सॉरी यार, मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, मैंने ओपन नहीं करा था कैमरा। उसके अलावा मेरे से किसी ने क्वेरी मांगी थी यूट्यूब पे, आई थिंक मैं नाम मेंशन कर दूंगा। तो भाई की काफ़ी क्वेरी थी कि यार मेरे को लीन मसल मास गेन करना है, ठीक है, और मैं आई एम रियली सॉरी, मैं आपको कमेंट के ज़रिए तो नहीं बता पाया कि यार व्हाट ऑल द डाइट यू हैव टू फॉलो, बिकॉज ये बहुत ना एक स्पेसिफिक टर्म हो जाती है। मेरे से एक्चुअली बहुत लोगों ने Q&A में भी पूछा, मैं इंस्टाग्राम पे डालता हूँ कि मैं उनको लीन मसल मास गेन करना है। हमारे जो इंडिया में है वो चीज़ हम कॉमन देखते हैं कि यार लोग ना स्किनी होते हैं, एक्टोमॉर्फ, जैसे मैं भी शुरू में एक्टोमॉर्फ था, आप देखोगे जिनके आर्म्स कम होते हैं, चेस्ट फ्लैट होती है और थोड़ा सा टमी निकला होता है, तो वो हल्का सा टमी निकला होता है बिकॉज ऑफ द एक्सैचुरेटेड फैट। तो वो बॉडी टाइप होता है, उसको बोलते हैं एक्टोमॉर्फ, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, लीन मसल मास गेन करने के लिए दे आर द हार्ड कोर पीपल, जिनको थोड़ा टाइम लगता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे गेट द मसल एंड द वेट बेसिकली। तो इसका आंसर सिंपल है, इट्स द गेम ऑफ द कैलोरीज। जितनी कैलोरीज आप ओवरऑल ऑफ द डे आप कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, उससे कम आपको बर्न करनी है। फॉर एग्जांपल आपकी बर्निंग कैपेसिटी है 2000, जैसे आप एप्पल वॉच या कुछ भी है ना, आपसे आजकल तो बहुत ट्रैकिंग डिवाइसेस आ गई हैं जिससे कि आपको ये पता चल जाता है एट द एंड ऑफ द डे आपने कितनी कैलोरीज बर्न करनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने वॉच पहन रखी है तो मेरे को रात तक बता देगा मेरी जो बर्निंग कैलोरीज है वो है 2000, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड जब मेरी कंजप्शन की बारी आती है, सो आई हैव टू गेन अराउंड 2500 कैलोरीज ओवर ऑफ द डे। तो मैं ये बोलता हूँ 200-300 से शुरू करो ओवरऑल, इफ यू आर इन द बिगिनिंग फेज, ठीक है, 200-300 से शुरू करो, फिर 400-500 तक ले गए, और आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम खाओगे तो आप देखोगे आपकी बॉडी के अंदर है ना एक वेट, जो आपको वेट गेन होना शुरू करेगा ऑन द लीन पार्ट। उसके अलावा यू हैव टू गो ऑन द वर्क ऑन द मसल्स पार्ट। तो उसके लिए आपको फिजिकल एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी। फिजिकल एक्टिविटीज डज नॉट मीन कि आपको जिम जाके वेट से लिफ्ट करना है। फिजिकल एक्टिविटी ऑल्सो मीन्स कि यू हैव टू गो ऑन, you can get gymnast, you can be athlete performance, you can go for the marathon, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। So it's the calories that matters, but yes, if you have to go on the muscle building phase, you have to lift the weights, simple as that. You have to go and exercise, you have to burn the calories, ठीक है। You have to eat good calories. Calories does not mean कि यार अब मैंने पिज्ज़ा खा लिया या बर्गर खा लिया उसमें भी 250 कैलोरीज ही मिल रही है ना। ऑन द अदर हैंड अगर मैं चिकन खा रहा हूँ उसमें मेरे को आई थिंक 119 कैलोरीज मिल रही है, तो आप बोलोगे कैलोरीज तो यार चिकन में कम है इन टर्म्स ऑफ, अगर मेरे को गेन करना है तो मेरे को चिकन की जगह मेरे को बर्गर या पिज्ज़ा खाना पड़ेगा। नहीं, गुड कैलोरीज एंड बैड कैलोरीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। यू हैव टू गो ऑन द क्लीन डाइट। आप अगर एक गोल बना रहे हो कोई भी 3 महीने या 4 महीने का, तो आप उसको स्ट्रिक्ट करो, ठीक है। चीट मील इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन कंडीशन कि भाई उसको चीट मील 15 डेज में लेनी है या फिर 25 डेज में लेनी है या फिर 30 डेज में लेनी है। सो इट्स अ वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो कि आपको सिर्फ आप ही नोटिस कर सकते हो कि भाई फॉर एग्जांपल मेरे साथ क्या हुआ, मेरे को बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस ऐसे हुई हैं या मेरी अंडरस्टैंडिंग इस तरीके से है क्योंकि मुझे बताने वाला कोई नहीं था। इन द बिगनिंग फेज मेरी जो स्टोरी शुरू हुई थी जिम करने की वो थी 2014 या 15 में कोई एग्जाम्स वगैरह खत्म हुए थे, तो मेरे पास कुछ करने को था नहीं, ठीक है। तो मैंने कहा चलो जिम ही चल लेते हैं। मेरे भाई एक्चुअली उस टाइम पे काफ़ी अच्छी उसकी फिजिक थी, वो ही वॉज प्लेइंग कॉम्पिटिशन्स ऑफ बॉडी बिल्डिंग, वो 55 to 60 कैटेगरी में खेलता था। तो मैंने देखा था कुछ मेडल्स वगैरह थे, तो उसने भी कहा कि हाँ ठीक है चले जा, टाइम है ना, टाइम पास करना है। तो उस टाइम आई यूज टू एक्टोमॉर्फ। तो मेरा गोल ये था कि जो मेरे जो कपड़े थे ना वो बहुत लूज होते थे मेरे को, लाइक यहाँ से खुले रहते थे, यहाँ से खुले रहते थे, और मेरे को कपड़े भाई मिलते थे जो मेरे भाई के होते थे, छोटे हो जाते थे। सो इट्स लाइक दैट। तो मैंने गोल ये बनाया कि 3 या 4 महीने में थोड़ा सा लाइक बॉडी एक सिमेट्री में थोड़ा सा लेकर आऊँ, ठीक है, खाना पीना अपना थोड़ा सा ठीक करूँ और बस करता रहूँ, मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग। ऐसा कोई गोल नहीं था कि भाई कॉम्पिटिट कभी भी करना है या फिर है ना एक अच्छी फिजिक लेके जानी है। तो 3 या 4 महीने तक मैंने ये चीज़ करी, तो मैंने काफ़ी अच्छा मेरे को रिजल्ट आया, काफ़ी मतलब आई स्टार्ट गेटिंग जनरेटिंग द इंटरेस्ट, जो हम कहते हैं इंटरेस्ट पार्ट हमारा कहीं पे नहीं होता। तो मैंने वहाँ पे एक इंटरेस्ट पार्ट अपना जनरेट करा। मैंने कहा ठीक है, अगर 1 या 1.5 घंटा कहीं पर दे रहे हैं तो एटलीस्ट वी शुड नो कि भाई उसका इन एंड आउट क्या है, ठीक है, रादर देन जस्ट 1 घंटा गए, वर्कआउट करा और आगे घर पे और कुछ भी घर में खा लिया या फिर ऐसी ही बातें कर ली जिम में जाके, है ना। जो स्टार्टिंग के लोग होते हैं वो ऐसे ही करते हैं, इसलिए वो डिसिप्लिन नहीं रह पाते, इसलिए वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते,
ठीक है, वो 3 महीने में देखते हैं कि यार हमको रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो फिर वो वहीं पे गिव अप कर देते हैं। तो यही बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है। तो मेरी स्टोरी कुछ ऐसी ही थी कि यार ठीक है, चलता रहा था। फिर क्या हुआ कि यार एग्जाम्स वगैरह खत्म हुए, देन आई गेट बैक ऑन माई ट्रैक ऑन द स्टडी पार्ट। तो मैंने जिम फॉर द टाइमिंग मैंने छोड़ दिया था। तो हुआ क्या, जिन लोगों को मैं ट्रेन करता जिन लोगों के साथ में ट्रेन करता था, उनका मेरे पास कॉल वॉल आया कि भाई वाई हैव यू है ना गिवन अप एंड ऑल द थिंग्स। उस टाइम पे पैसों की भी थोड़ी शॉर्टेज थी, तो मैंने कहा यार मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं जिम की भी पे कर पाऊँ। फिर अगर आप जिम करते हो तो यू नीड गुड फूड, चेक्स, चिकन, ठीक है, न्यूट्रिशन की वैल्यू के लिए भी आपको फिर एक्स्ट्रा पैसे निकालने पड़ेंगे, जैसे भी न्यूट्रेलाज हुए, एग वाइट्स हुए, चिकन हुए, सोयाबीन्स, ठीक है, पनीर। डेली का इतना कंजप्शन मेरा कम से कम महीने का उस टाइम पे भी 3,000 2,500 रुपये हो जाता था। उस टाइम मेरी कुछ अर्निंग नहीं थी, तो मेरे को घर से सिर्फ 500 रुपये पूरे महीने के मिलते थे, 500 रुपये, ठीक है। तो मैंने उस टाइम पे लोगों को बोला कि यार मैं आपको ट्रेन कर दूंगा 1 घंटा। उस टाइम पे मेरे पास टाइम का लीवरेज ज़्यादा था, पैसे कम थे। अभी टाइम का लीवरेज कम है, पैसे थोड़े से ठीक ठाक ही हैं, ठीक है। तो एक फेस होता है उस टाइम पे, मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप लर्न करो जितना लर्न कर सकते हो उस टाइम पे, ठीक है। वो चीज़ आपको आगे जाके बेनिफिट करेगी। जैसे आप 21 साल के हो, 22 साल के हो, तो उस टाइम पे आपके पास टाइम का लीवरेज ज़्यादा है। तो वो चीज़ें अंडरस्टैंड करो कि इन एंड आउट हर चीज़ समझो कि कैलोरीज इनटेक कितना है, ठीक है, सुपर सेट्स, वर्किंग सेट्स क्या होते हैं, ठीक है, उनका रोल क्या है, चीट मील का रोल क्या है, ठीक है, न्यूट्रिशन की वैल्यू हमें किस टाइम पे ज़्यादा रखनी चाहिए, कार्ब्स इनटेक हमें कितना करना चाहिए, ठीक है, कार्ब लोडिंग गेम क्या होती है। सो ये सब चीज़ें एक बेसिक चीज़ें हैं जो कि मुझे लगता है कि सबको पता होना चाहिए। बट इंडिया में मैंने जो चीज़ ऑब्जर्व करी है, मैक्सिमम लोग जो है दे आर रनिंग बिहाइंड मनी, ठीक है। उनके पास नॉलेज उतनी नहीं है, बट जो उन्होंने कॉपी पेस्ट करा है वो अमेरिकन या यूएस के क्लाइंट्स को देख देख के, तो वो बहुत ही डिसएडवांटेज होता है आपके लिए भी, और जिन लोगों को आप ट्रेन कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे जिम का जो ओनर है, उसकी फिजिक तो बहुत अच्छी हो, लेकिन अगर कोई भी इंसान उसके आगे पूछता है कि यार मेरे को गेन करना है, या फिर है ना मेरी बॉडी कंडीशन अभी करंटली ये है, मेरी बॉडी फैट परसेंटेज 20% है, या फिर मेरे को कट करना है 20 से लेकर 14 तक 3 महीने के अंदर, तो वो नहीं बता पाता। वो कहता है कि बस ये खा लो, वो खा लो, और जिम में ये सेट कर लो, वो सेट कर लो, ठीक है। तो यहाँ चीज़ डिफाइन कर देती है आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका नॉलेज और आपका एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मिल जाएगा, बट नॉलेज जो चीज़ होती है वो आपको लेनी ही पड़ेगी। लाइक यू हैव टू बी क्यूरियस अबाउट योर नॉलेज, ठीक है। तो मेरा ऐसा था कि मैंने नॉलेज हर जगह से लेनी शुरू करी। मेरे को किसी ने कुछ बताया नहीं, मैं खुद से ही ढूंढता रहा, हिट एंड ट्रायल चीज़ें करती रहा, ठीक है। थोड़ा यूट्यूब पे देख लिया, थोड़ा जो लोग उस टाइम पे प्रोफेशनली आई थिंक मुझे याद है एक बंदा था विनय गौतम करके, उनका उनका फिजिक बहुत अच्छा था उस टाइम। ही कम्पीटेड एट द टाइम, एंड आई वाज अ बिग फैन ऑफ दैट पर्सन। उनके बाइसेप साइज काफ़ी अच्छे थे, आर्म्स वर लुकिंग सो गुड। हमको उस टाइम पे देख के लगता था कि भाई ऐसी फिजिक होनी चाहिए। हर एक लड़का का यही गोल होता है कि यार एक अच्छी फिजिक तो होनी चाहिए ना, वो आपको भीड़ में से अलग कर देता है। सो इट्स लाइक दैट। तो मैंने उनसे काफ़ी बात करी, तो उन्होंने भी यही कहा था कि बी कंसिस्टेंट 2 या 3 साल तक। अभी भी मैं अगर देखता हूँ, उनसे मिलता होता हूँ, तो आई थिंक आई एम द ओनली गाय जो लोग उस टाइम पे ट्रेन करते थे। आई थिंक 15 लोग, तो मैं ही अकेला बंदा हूँ जो हु इज इन competing phase and also in the consistent part. So it's like that, things go up, things go down, but जो only thing is जो कि आपको लेकर चलती है which is the consistent। अगर आप consistent हो तो फिर आपको results over the time of period मिलेंगे। So don't think about the result and the end process, think about the journey, not the destination। तो मेरा पॉइंट जो लास्ट यहाँ पे कवर हुआ था, कैलोरीज इनटेक एंड कैलोरीज आउटटेक का। आई एम नॉट अ वेरी डाइट पर्सन। मैं जो इंटेंस ट्रेनिंग पे बिलीव करता हूँ कि अगर आप 40 मिनट या 50 मिनट भी कहीं पे दे रहे हो अपने, तो मेक इट द वैल्यू। डोंट गो एंड यूज़ योर फोन एंड चलो ठीक है गाने वाने बदल रहे तो यू आर यूजिंग योर फोन। बट आजकल जो लोगों को देखते हैं, दे आर मोर फोकस्ड ऑन द रील्स, दे आर मोर फोकस्ड ऑन द वीडियो शीडियो। तो अगर आपका इनिशियल फेस है, आप मेरे को देखोगे यार मेरी शुरू के 3 या 4 साल की कोई भी मेरे पास आई थिंक फोटोज़ भी नहीं है, वीडियोज़ भी नहीं है, बहुत रेयर। मैंने क्या करा, मैंने लोगों से, जब मेरे को अपना ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो डालना था, तो मैंने लोगों से कांटेक्ट करा जिनके साथ मैं उस टाइम वर्कआउट करता था, ताकि मैं उस किसी पिक्चर में हूँ या नहीं तो मैं वो फोटो वहाँ से उठा पाऊँ। सो ऐसा होता था। सो दैट इज़ द ओनली रीज़न पुराने जो लोग थे, वाई दे हैव दे हैव अटेन्ड गुड टाइप ऑफ फिजिक, they have been more consistent, they have been more focused rather than comparing to today's generation। So it's like that। बाकी आई हैड अ क्वेरी, किसी ने मेरे से क्वेरी करके पूछा था कि मुझे लीन मसल मास गेन करना है या फिर मुझे
फैट लॉस कट करना है तो उसका रूटीन या रिजाइम क्या रहेगा जो कि आप एक जनरल स्टेटमेंट में देते हो, ठीक है। तो जनरल स्टेटमेंट एंड स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स आर टू थिंग्स। जनरल स्टेटमेंट आप किसी भी यूट्यूब या किसी भी ब्लॉग से आप उठा के डाल सकते हो, जो कि यहाँ पे मैंने देखा है जो भी ट्रेनर्स होते हैं या फिर कोच होते हैं वो कॉपी पेस्ट करके लोगों को दे देते हैं। बट इफ़ यू आर एन इंडिविजुअल, जैसे आपके पीटी लेते हैं, पीटी में लोग कहते हैं ना पीटी में चार्जेस ज़्यादा करते हैं, तो पीटी उसी चीज़ की होती है कि यू हैव टू गिव द पर्सनल अटेंशन। अब फॉर एग्जांपल मेरी बॉडी के अंदर फैट की क्वांटिटी ज़्यादा है, मेरे बॉडी फैट परसेंट आई थिंक 20% है। ऑन द अदर हैंड किसी का बॉडी फैट परसेंट 14% है, किसी का 12% है। तो वो जो डाइट हुई वो डाइट it separates from all the three kind of people statement हुई which is the common, right? So this I think this is not the fair one। अगर आप अपने इंडिविजुअल को ट्रेन कर रहे हो तो इट्स योर ड्यूटी टू रिसर्च आउट, टू टॉक टू पीपल, टू रीड द ब्लॉग्स, टू यू नो go through understanding of everything, read, purchase the e-books, the valuable e-books। जो लोग कहते हैं कि यार e-books वगैरह कुछ नहीं होती, तो वहाँ पे e-books का फ़ायदा यही होता है कि लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा होता है कि हाउ दे हैव केम अक्रॉस टू दिस जर्नी, ठीक है, व्हाट ऑल द मिस्टेक्स दे हैव डन। मैं भी शायद इन फ्यूचर कभी अपनी ई-बुक्स पब्लिश करूँगा। आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट। मैंने आई थिंक 12 या 13 पेजेस क्रिएट करे थे उस पर इमेजेस एंड यू नो पिक्चर्स और टेक्स्ट करके, बट आई स्टॉप डूइंग दैट, बट इन फ्यूचर डेफिनेटली आई कंटिन्यू डू दैट, ठीक है। तो आई वाज सेइंग बिफोर दैट कि यार it is a game of calories calories make you fat, calories make you to take the weight gain and the weight loss, it will help you in the weight loss and the weight gain journey, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरा कैलोरी कंजप्शन अगर है 2500 इन अ डे, ठीक है, हर मैं भी कोई भी न्यूट्रिशन अपनी ओवरऑल ऑफ द डे खा रहा हूँ या फिर पिज्ज़ा बर्गर ब्रेकफास्ट में कुछ भी एनीथिंग, ठीक है, न्यूटेलास कुछ भी मैं खा रहा हूँ, तो उसमें क्या होती है कैलोरीज होती हैं, इंक्लूडिंग ऑफ योर फाइबर्स, इंक्लूडिंग ऑफ योर प्रोटीन फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, उसमें कैलोरीज होती हैं। तो कैलोरीज मुझे डिफाइन करते हैं कि मेरा जो बॉडी स्ट्रक्चर है, मेरा जो बॉडी फैट है वो कितना जाएगा ओवरऑल ऑफ द वीक या ओवरऑल ऑफ द मंथ अगर आप देखेंगे, ठीक है। तो जो लोग कहते हैं ना कि यार हम एक्टोमॉर्फ हैं, तो 3 तरीके की बॉडी टाइप होता है। तो एक्टोमॉर्फ का क्या होता है कि दे आर द हार्ड गेनर्स, उनको है ना गेन उतना ज़्यादा नहीं होता, या तो एक्टोमॉर्फ पे तो पेट थोड़ा सा निकला हुआ होता है, ठीक है, और आर्म्स जो कम होते हैं, बहुत कम, लाइक दे आर द स्किनी पीपल। तो उनके लिए बेस्ट एडवाइस ये है कि यू हैव टू गो ऑन द क्लीन डाइट, यू डोंट हैव टू ईट डर्टी। क्लीन डाइट, यू हैव टू गेट मोर ऑफ योर प्रोटीन इनटेक, अपना कार्ब्स इनटेक ज़्यादा मत रखो, बट अपना प्रोटीन इनटेक एटलीस्ट 1.2x ऑफ योर बॉडी वेट। अगर आपका 70 किलो है तो एटलीस्ट आप आई थिंक 110 ग्राम ऑफ प्रोटीन अपना पूरे दिन का लेकर चलो। एक मैंने एवरेज बता दी, 110 ग्राम या 120 ग्राम अपना एवरेज लेकर चलो कि मेरे को ओवरऑल ऑफ द डे मुझे ये प्रोटीन इंटेक मुझे लेना है। कार्ब इंटेक मैं 200 ग्राम कर सकता हूँ ओवरऑल ऑफ द डे, ये फैट्स इंटेक मेरा इतना रहना चाहता है। तो यही कंडीशन होती है स्पेसिफिक में और जनरल में। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप इफ यू आर गोइंग टू अ जर्नी, इफ यू आर गिविंग अ टाइम 1 घंटा डेली का टू एनीवेयर, so don't misspell it, don't just go on a waste and talk to people and you know use your phone for the sake of reels and everything। so this is the only thing जो कि मैंने एक्सपीरियंस करी। इफ़ यू आर इन द इनिशियल फेज तो अपना टाइम वेस्ट मत करो, अपना टाइम यूटिलाइज करो चीज़ों को सीखने में, ताकि आप 3 या 4 साल बाद, जैसे मैं आज कर रहा हूँ, आई एम हेल्पिंग पीपल इन अचीविंग देयर फिटनेस गोल अपार्ट फ्रॉम माई यू नो डेली वर्क। 9 घंटे 10 घंटे की जो भी शिफ्ट होती है, अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम गिविंग टाइम फॉर माई सेल्फ एंड आई एम ऑल्सो हेल्पिंग पीपल इन अचीविंग देयर फिटनेस गोल, सो दैट in the future they can generate a good income with that, they can teach people। I think this should be the goal of every person who is in the fitness industry। so the only message I want to give here कि अपने आप को educate करो, vlogs देखो, बुक्स ई बुक्स परचेज करो, ठीक है, जहाँ से भी कुछ भी आपको नॉलेज मिल रही है वो गैदर करो, बट डोंट स्टार्ट कॉपिंग एंड डोंट स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग। बहुत सारे लोग आपको यूट्यूबर्स ऐसे दिख जाएंगे, है ना, वो कहते हैं कि कार्ब 0 कर दो तो आपका फैट कम हो जाएगा, ठीक है, मैंने देखा था, इट्स अ प्योर बुलशिट, राइट। कार्ब डज नॉट मेक एनी सेंस, इट डज नॉट मेक एनी सेंस कि अगर आप कार्ब अपना 0 कर दो तो आपको फैट लॉस हो जाएगा, चाहे आपको फैट आप कितना भी खा रहे हो, आपकी यू नो कैलोरीज इंटेक कितनी भी जा रही है। सो इट्स ऑल ऑन द बेसिस ऑफ कैलोरीज। अगर आप किसी समझदार इंसान के साथ बैठोगे भी तो आपको यही समझाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ कॉपी होती है फ्रॉम द US एंड
यूके साइड से हमारे इंडिया में उसको कॉपी पेस्ट कर दिया जाता है। इंडिया में है, देर मैनी गुड कोचेज, बट दे आर वेरी एक्सपेंसिव ऑन द अदर हैंड। जब मेरा कंपीटिंग फेज था, सो आई रिमेंबर कि luckily I found good people, I found good coach, so that जिन्होंने मेरे को ट्रेन करा over the period of time। हाँ, कमियां सबके अंदर होती है, nobody is perfect but everybody is learning। आपका काम ये होना चाहिए, आपकी ड्यूटी ये होनी चाहिए कि आप हर इंसान से सीखो बैठ के। यू शुड नॉट कि आप दूसरों की गलतियां गिन रहे हो। अगर मेरे कोच में है ना 10 गलतियां हैं, तो उसमें आई थिंक 100 अच्छाइयां भी हैं। तो मुझे क्या करना है, मुझे उसकी 100 अच्छाइयां लेकर अपने आप को डेवलप करना है, ताकि मैं एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो पाऊँ, सो दैट मैं अगर अपना लेवल अप करूँ, तो मैं किसी और इंसान से उसकी नॉलेज है, उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करके उसको अपने लाइफ के डेवलपमेंट में यूज कर पाऊँ। आई थिंक ये गोल होना चाहिए। दैट इज द ओनली रीजन आई कम्पीटेड इन अ वेरी सेफ मैनर। मुझे द ओनली गुड साइन इज मुझे अभी तक कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला, ठीक है। या मैंने देखा है बहुत लोगों को मूड स्विंग्स होते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ when they cut the carbs, when they are in the competing phase। I never felt like that way। मैंने क्या करा था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ माई कंपटीशन फेज, मैंने जब लाइक सॉल्ट मैनिपुलेशन होता है, यू हैव टू बी इन फोकस्ड। मैं अपने घर पे थोड़ा सा बता देता था डेट 9 घंटे मेरी शिफ्ट पे जानी ही जानी है, 6 या 7 घंटे का मुझे रेस्ट चाहिए। उसके अलावा दिस इज द ओनली टाइम दैट आई हैव। आई वांट टू स्पेंड this time to myself। I don't want to talk to people about the other things, क्योंकि फिर you cannot be focused on all the different scenarios at the same time, right? So focus yourself for a 3 months or 4 months, ठीक है। अपने आप को फोकस करो, अपने आप को डेवलप करो नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, ठीक है। अगर आपको नॉलेज सही नॉलेज मिल रही है, तो आप इजिली आप रिजल्ट्स अचीव कर लोगे इन द फ्यूचर टर्म्स। लोगों को रिजल्ट इसलिए नहीं मिलते क्योंकि वो सिर्फ हिट एंड ट्रायल बेसिस पे ही चलते रहते हैं। दे डू नॉट ऑब्जर्व देयर बॉडी, उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को एग वाइट नहीं पसंद, ठीक है। अब मेरे को किसी ने रेकमेंड करा कि आपको 10 एग वाइट्स पूरे दिन में खाने ही खाने। सो इट्स अ जनरल स्टेटमेंट, बट फॉर मी स्पेसिफिक आई डू नॉट रेकमेंड माई सेल्फ कि भाई मेरी बॉडी की माई बॉडी इज नॉट लिसनिंग टू मी, ठीक है। तो बस वो खाना और निकालने वाली बात ही मुझे को डाइजेस्ट नहीं हो रहा, राइट। सो इट डज नॉट मेक एनी सेंस, ठीक है, टू कॉपी समवंस डाइट। इट डज नॉट मेक एनी सेंस टू कॉपी समवंस वर्कआउट। कमिंग टू द वर्कआउट again, I'm not a very guy who's being on the diet। I'm the guy who's believing in the intense workout, ठीक है। आपको अपना वर्कआउट जो है इंटेंस रखना पड़ेगा फॉर 40 मिनट्स या 50 मिनट्स, जो भी आप कर रहे हो। आप सुपर सेट कर रहे हो, वर्किंग सेट्स कर रहे हो, ठीक है, वार्म सेट, ऑल शुड बी कंप्लीटेड इन 40 से 50 मिनट के अंदर, ठीक है। आई एम नॉट कैलकुलेटिंग द कार्डियो हियर। आई थिंक मेरे जो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कंपीटिंग एज वेल, मेरा जो पूरे दिन का वर्कआउट होता था, वो भी 1.5 घंटे से ज़्यादा मैं पूरे दिन में वर्कआउट नहीं करता था, ठीक है, इंक्लूडिंग कार्डियो। 1.5 घंटे इज इनफ। लेकिन 1.5 घंटे में इतनी ज़्यादा फट के हाथ में आ जाती थी कि इट फील्स लाइक यार यू हैव डन फॉर द डे, राइट। तो बिकॉज यू हैव टू गो ऑन द, यू हैव टू be focused। You do not think about other things during the time of workout, during the time of your diet। हाँ, you need some people जो कि आपको मोटिवेट करें, है ना, वो है ना, इंस्पायर करें। ये सब चीज़ें कहने की बात होती है, बट अगर आपने हैबिट्स ऐसी जनरेट कर दी कि आपको उसको जोन में रखना ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बाहर भी कहीं आऊँ, तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि यार मॉर्निंग में मुझे ओट मील मिल जाए कहीं पे, सो दैट कि मेरी जो डेली की हैबिट बनी हुई है, वो मेरी हैबिट ना टूटे, ठीक है। So it's like that। So competing phase is a different thing। They are the two goals। If you have to be fit or you have to compete on a stage, ठीक है। So 90% लोगों का, 99% लोगों का गोल यही होता है, they have to be fit। लेकिन आप लोग जिसको कॉपी करते हो वो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि you have a good physique और you have to go with that, because I have competed, I have taken myself to another level on the only goal of I have to compete, I have to win some medals, I have to show my physique, I have to use that XYZ gears, or I have to take myself this much far। बट आपका जो गोल है that should be only with the fit। तो मुझे इसलिए मत फॉलो करो कि मेरी फिजिक बहुत अच्छी है। अगर आपको फॉलो करना है तो जस्ट फॉलो कि उस बंदे के हैबिट्स क्या हैं, एक सेकेंड यार, यस। तो उस बंदे की हैबिट्स क्या है, उस हैबिट्स को हम फॉलो करके अपने लाइफ में उसको कहाँ पे फिट कर सकते हैं, राइट। और जो चीज़ हमें अपनी जर्नी में हेल्प कर सकती है। आई एम ऑलवेज द गाय हु शेयर द इंफॉर्मेशन टू द पीपल व्हेनेवर समबडी आस्क कि हमको ये करना है, वो करना है। सो आई एम ट्राइंग माई सेल्फ टू गिव दैट मच ऑफ
knowledge and experience to the people so that they do not repeat the same mistakes. मेरे को एक टाइम पे बताने वाला कोई नहीं था, अभी भी आई थिंक आई लुक आउट फॉर द अदर थिंग्स रादर देन गोइंग टू द सेम पर्सन अगेन एंड अगेन. अगर आपने खुद ने रिसर्च नहीं करी होती तो आई थिंक आप फिर वही है ना, आफ्टर 3 या 4 साल बाद जब आपकी एज निकल जाएगी तो फिर व्हेन यू लुक बैक एट योर सेल्फ तो आप ही देखोगी मैंने जो मेरी एक्सपीरियंस तो आप ओवर द टाइम ले रहे हो, बट जो नॉलेज है वो नॉलेज वाला गैप आपको क्लियरली दिख जाएगा, तो आप इजिली मार्केट में है ना ऑप्ट आउट हो जाओगे. मैंने बहुत चीज़ें जो नोटिस करी जो कि फिटनेस ट्रेनर, आई थिंक हर कोई जिम में एक फिटनेस ट्रेनर होते हैं, तो दे आर अर्निंग अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी बट दे हैव द गुड कैपेसिटी टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी जस्ट टू अपग्रेडेड देमसेल्व्स विद अ गुड नॉलेज. ठीक है, सो इट्स लाइक दैट.